बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। था जिसका शाहकार वो इंतज़ार आ गया। तो प्यारे बच्चों, 9th का जो स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया था कुछ दिन पहले, उसमें काफ़ी गलतियाँ थी। अब वो गलतियाँ क्या थी, यानी चैप्टर के अंदर से टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो भी एक्सरसाइज में शामिल थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज़ात उठाए और साथ ही साथ जो एक और बात की गई थी कि जो पेपर है वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की एक्सरसाइज से बनेगा। तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो उसके ऊपर जो है हमारे वज़ीर तालीम ने पैक्टा की जानिब से दोबारा उस पर रिवीजन की गई और रिवीजन करने के बाद नया स्मार्ट सिलेबस जो है वो कल रात अनाउंस कर दिया गया है। अब इस फाइल के अंदर वो जो क्वेश्चंस थे जो उन टॉपिक से रिलेटेड थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है और उसके साथ साथ एक दो और चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस की गई हैं, वो आपके साथ में आप जो है वो डिटेल के अंदर शेयर करूँगा। तो मेरे पास PDF फाइल है, मैं आपको उसी फाइल के अंदर सारे जो हैं जो चेंजेस की गई हैं रिवाइज सिलेबस में वो आपको बताऊंगा। आप उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें, बुक के ऊपर निशान लगा लें और उसके बाद भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा जी, ये पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा की जानिब से ये जो है रात को 7 नवंबर 2025 को नया रिवाइज सिलेबस जो है वो अनाउंस किया गया है। तो इसमें जो जो चेंजिंग्स हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली और काबिल गौर बात जो है ना, जिस पे आपने अच्छे से गौर करना है, वो ये है, इम्पोर्टेंट नोट उन्होंने मेंशन किया क्या कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर बाइस एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द entire content of the textbook other than those topics and questions which have been excluded deleted in the smart syllabus। यानी जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं उनको तो आपने तैयार बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन जो टॉपिक चैप्टर में शामिल हैं और एक्सरसाइज पूरे कंटेंट से पेपर आएगा। पहले जो बात की गई थी वो ये थी कि पेपर जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज से बनेगा, लेकिन अब चैप्टर के अंदर से भी पेपर बनेगा और एक्सरसाइज से भी बनेगा। इस बात को आपने अच्छे से ज़हन में रखना है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई चेंज नहीं की गई, चैप्टर 2 में भी कोई चेंज नहीं की गई। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है डायनामिक्स, उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 3.3 ये भी डिलीट कर दिया गया है रिवाइज्ड के अंदर। तो ये आपने ज़रा फोकस में रखना है। उसके बाद बेटा जी, चैप्टर नंबर 6 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो हैं वो की गई हैं। उसमें चेंजेस ये हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपने नहीं करने। उसके बाद कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन 6.1 जो है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 6.2 और 6.5 ये भी डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एक्सरसाइज से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है 7.1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और 12 ये सारे भी डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 जो है मैग्नेटिज्म का, इसके अंदर से कुछ MCQs को डिलीट किया गया है। वो MCQ नंबर 3, 4, 6, 7 और 8 ये MCQs जो हैं वो अब आपने नहीं करने। चैप्टर 9 में कोई चेंज नहीं है। तो ये बेटा जी फिज़िक्स की जो चेंजेस कुछ थी ये आपने मार्क कर लेनी है बुक में। पेपर ऑफ फिज़िक्स जो है ग्रेड 9 ये 60 मार्क्स का होगा। उसमें 12 मार्क्स के MCQs और 48 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके अंदर से बस ख़ास बात आपने ये नोट में रखनी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, सेक्शन विल कंटेन शॉर्ट क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक के पूरे कंटेंट, वो चैप्टर के अंदर से भी आएगा और एक्सरसाइज से भी आएगा, दोनों पार्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये बस नोट में रखना है। बाकी स्कीम वगैरह मैं आपके साथ सून जो है वो शेयर करूँगा। केमिस्ट्री की मैंने आपके साथ शेयर की थी, बायो और फिजिक्स की स्कीम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके बाद जो डिटेल्ड है वो भी चैप्टर के अंदर से भी आएगा और एक्सरसाइज से। तो ये रिवाइज पेपर उन्होंने बनाया है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे तो वो उन्होंने रेड कलर से मार्क किए हैं कि ये आपने अभी नहीं करने। तो ये एक पेपर का पैटर्न है कि आपका पेपर किस पैटर्न पे आएगा। तो उसके बाद बेटा जी लेट्स मूव टुवर्ड्स, हमारे पास अगला है जी केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है कि सारे जो क्वेश्चन है पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट
कंटेंट वो पूरी बुक से आएगा, टॉपिक से भी आएगा और क्वेश्चन से भी आएगा, यानी बाकी वो जो क्वेश्चन डिलीट हो गए वो आपने नहीं करने। अब इसमें जो चेंजेस की गई हैं केमिस्ट्री में वो रिवाइज्ड के अंदर ये हैं कि आपने जनाबे वाला चैप्टर नंबर 1 जो है उसके MCQs 1, 4, 7, 9, 10 ये भी नहीं करने, शॉर्ट क्वेश्चन 3, 4, 5 और 7 ये भी नहीं करने, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी नहीं करने और डिस्क्रिप्टिव 2, 3, 4 और 5 ये सारे जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें से कुछ MCQs 3, 4, 7 और 10 और डिस्क्रिप्टिव 1, 2, 3 और 4 ये डिलीट कर दिए गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं, स्टोकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं है, एनर्जेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रिया, एसिड बेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल इन सब चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 9 जो है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट उसके अंदर एक चेंज की गई है, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 3, 6 और 7 है ये डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से काफ़ी चेंजेस हैं, वो ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1, 4, 8, 9 ये डिलीट कर दिया है, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रिप्टिव और 1, 2, 3 जो है वो इन्वेस्टिगेशन। इस तरीके से चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन जो है उसमें MCQs 3, 6, 9 और 10 और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 6 जो है ये एलिमिनेट कर दिया गया है। 12वां और 13वां चैप्टर जो था वो तो पहले भी जो है कम्प्लीटली डिलीट था। उसके बाद स्कीम ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, आपको डिटेल में समझाया था कि आपका पेपर किस पैटर्न पे आएगा, शॉर्ट और लॉन्ग की पेयरिंग क्या होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये मॉडल पेपर एक बना हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, अपना जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है जी मैथ, ठीक है। मैथ के अंदर क्या चेंजेस की गई हैं वो जो है वो लिखते हैं जी, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट कंटेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ बीन रैशनलाइज एंड रिड्यूस फ्रॉम द कंपल्सरी टेक्स्ट बुक। और बाकी जो है इट क्लियरली स्पेसिफाइज दैट एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैथमेटिक ग्रेड 9 सिलेबस फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है, ये जो मार्क किए हैं वो बिल्कुल निकाल दिए गए हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आपने स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है ताकि आपकी जो है वो लर्निंग और पेपर जो है वो अच्छे हो सके। रिवीजन में जो है चैप्टर नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 8 to 10 जो है ये डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में कुछ चेंजेस हैं, वो ये हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 4, 9 और 10, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2, 3, क्वेश्चन 7 to 10 ये सारे जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 3 में कोई चेंज नहीं है, 4 में भी कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक चेंज है, वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 9 और 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 to 5 ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर जनाबे वाला रिव्यू एक्सरसाइज जो 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 to 6 और क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ये बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं। और ये बाकी जो सारा मेंशन है ये सारा भी आपका डिलीटेड है पोर्शन है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद चैप्टर 7 में कोई चेंज नहीं, 8 चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 में थोड़ी सी और चेंज की गई है, रिव्यू एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 4, 6 और 10, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4, 7 to 9 ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं। 10 के अंदर कोई चेंज नहीं है। 11 के अंदर थोड़ी सी चेंज आई है, वो जो रिव्यू एक्सरसाइज 11 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन 2 to 8 सारे ही डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है इसमें प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, क्वेश्चन 13 to 20 सारे डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन 3 to 7 ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैथ में जो है रिवीजन की गई है, इसको आपने अच्छे से मार्क कर लेना है, निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जी बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो पेपर बनेगा वो इंटायर कंटेंट से बनेगा, चैप्टर के अंदर से भी और एक्सरसाइज से भी। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो कोई चेंज नहीं है। बस चैप्टर नंबर 8 में जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इन्होंने डिलीट किया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। बायो की बाकी सारी जो स्मार्ट सिलेबस था वो सेम टू सेम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी स्कीम पे। स्कीम में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये मॉडल पेपर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जी
हमारे पास है जी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं और इसमें भी सेम वही पैटर्न हमारा है कि इंटायर कंटेंट से जो है पेपर आएगा। रिवीजन में ये है कि बहुत एक्टिविटीज़ जो है पेज नंबर 6 की वो भी डिलीट कर दी हैं और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिलीट किया गया है पहले चैप्टर से। ठीक है, बाकी और किसी चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में जो पेज नंबर 165 पे पोजीशनिंग वाला टॉपिक है ये भी डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है ये जो चेंजेस हैं इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और एक्सरसाइज के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है इसको डिलीट किया गया। ठीक है, और चैप्टर 10 के अंदर जो रूल बेस्ड एल्गोरिथम पेज नंबर 216 पे है इसको डिलीट किया गया है। चैप्टर 11 के अंदर राइट्स वाला टॉपिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेज नंबर 233 पे इसको डिलीट किया गया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टिल ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स तक पेज नंबर 249 टू 252 ये सारा डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एडिशनली डिलीट किया गया है। बाकी सारा ये जो पोर्शन ये लिखा हुआ है ना ये सारे टॉपिक्स और शॉर्ट क्वेश्चन डिलीटेड हैं, ये आपने नहीं करने। नेक्स्ट जो इसकी स्कीम है उसके अंदर भी कुछ चीज़ मेंशन की गई है कि जो आपका MCQs होंगे बेटा जी 1 MCQs विल बी आस्क फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 एंड फ्रॉम चैप्टर 6 to 11। ये जो स्कीम है ये मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि जो कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है वो कैसे बननी है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट जो है उर्दू है, इसमें कोई चेंज नहीं की गई। कोई रिवीजन में इसमें कोई जो है अमेंडमेंट या एडवांसमेंट या आप कह सकते हैं कोई चेंजेस जो हैं वो देखने में नहीं आई। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर भी जो है कोई ख़ास चेंज इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने इसको पुरानी फ़ाइल के साथ ज़रूर एक बार मिला लेना है कि कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास पेपर स्कीम के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत चेंज आई है कि जो यूनिट नंबर 7 + 9 प्लस रिव्यू नंबर 2 एक्सेप्ट यूनिट 8 और 10 क्वेश्चन एज वेल एज एक्सेप्ट प्लेस पोर्शन 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। और जनाबे वाला ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ये आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है 2 आने हैं, आपने वो 2 का तर्जमा लिखना है। ठीक है, 3 आएंगे उसमें से 2 का तर्जमा लिखना है। ठीक है, तो जो 2 पैराग्राफ होंगे वो यूनिट नंबर 1, 2, 4 और 6 से होंगे और एक पैराग्राफ यूनिट नंबर 9 में से होगा। तो ये उन्होंने रिवीजन की है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये उन्होंने एक मॉडल पेपर भी इंग्लिश का बनाया हुआ है कि पेपर आपका किस पैटर्न पे आएगा। नेक्स्ट बेटा जी आपकी है इस्लामियात, इसमें कोई चेंज नहीं है और बाकी ये आपका लास्ट था। तो ये कुछ चेंजेस थी आपकी जो रिवीजन में की गई हैं, इनको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा। लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।